एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एंड मॉमी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हो रही है मॉर्निंग और मैंने सोचा चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मॉर्निंग से मैं वैदिक के साथ क्या क्या डे कैसे स्पेंड करती हूँ। सो अभी मॉर्निंग हो रही है, फैमिली मतलब ब्रदर और सिस्टर मेरे जा चुके हैं स्कूल। सो अब मैं और वैदिक ही हैं घर पे। तो अब देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। पहले मैं झाड़ू वगैरह मार लूँगी अगर ये मारने देगा तो वरना इसके साथ तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बहुत नॉटी कर रहा है, नॉटीनेस पूरा इसने यहाँ बिखेर रखा है हर कमरा। मतलब मैं जितना संभाल रही हूँ उतना वो बिगाड़ते जा रहा है, बिगाड़ते जा रहा है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ें मैनेज कर पाते हैं इसके साथ। सो चलिए। क्या हुआ वैदिक? ये क्या लाया आप? क्या है ये? दे दो मम्मा को, प्लीज दे दो। यहाँ देखिए आप कितनी नॉटीनेस कर रहा है इसने। यहाँ पे झाड़ू फेंक रखा है और ये पूरा स्टूल टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। ये कैप अपनी फेंक रखी है और अब ये अपने सॉक्स की पॉलिथीन लेके घूम रहा है। सॉक्स की पॉलिथीन दे दो मम्मा को, दे दो प्लीज। और कैप क्यों फेंकी आपने? क्यों फेंकी कैप? पहनो उसको सर पे। वेरी गुड, पहनो। अब देखते हैं मैं कैसे इसके साथ हूँ चीजें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने सोचा चलिए लगा ही लेते हैं झाड़ू जिस तरह से करके। पर उसको दिख गया था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो बार बार फ़ोन के पास जा रहा था। तो मैं उसका थोड़ा सा मूड डाइवर्ट कर रही हूँ पर उसका ध्यान ना वहीं है, उसको वही फ़ोन चाहिए। मैंने उसको दूसरा फ़ोन भी दिया पर फिर भी उसको नहीं चाहिए। जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया बट वो फिर ना जाके वहाँ पर उसको चाहिए चाहिए रोने लग गया। तो फिर मैंने वीडियो ना थोड़ी सी शूट करी। फिर मैंने बोला चलिए मैं थोड़ा सा जब बाहर मारूंगी झाड़ू तो तब उसको वीडियो दे दूँगी, फ़ोन दे दूँगी। तो फिर क्या हुआ, उसने ना सुसु कर दिया। फिर मैंने उसका पजामा वगैरह चेंज करा और तब फिर मैं झाड़ू मार रही थी अंदर पे बाहर पे सब जगह। मैंने सोचा जितना टाइम मिल रहा है मार लेती हूँ झाड़ू वगैरह। तो यहाँ पहले मैंने उसको बिठाया और फिर मैंने सोचा उसको चलो पोएम लगा के देती हूँ। जैसे मैं पोएम लगा रही थी तब तक वो भाग गया पानी के पास। बच्चों के साथ ना बहुत दिक्कत है, ये बहुत नॉटी है, ये ना इधर उधर भागता रहता है। देखिए पहुँच गए पानी के पास और ये पानी से खेलता रहता है और फिर ना हाथ वगैरह भिगा देता है और फिर मुझे फिर इसके सारे कपड़े बदलने पड़ते हैं। मतलब दिन भर मैं इसके ना कपड़े ही बदलती रहती हूँ, सुबह शाम दिन रात बस इसके कपड़े ही बदलते रहो। फिर मैंने उसको एक और बार चेयर में बिठाया और फिर मैं ज़रा झाड़ू मारने लगी तो ये फिर भागने लग गया था। फिर मैं उसको पकड़ के वापस लाई और फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसके बाद ना देखो मैं फिर अपना काम कंटिन्यू कर रही हूँ और जैसे ही मैं उधर को गई अब वो भी फिर से भाग गया पीछे पीछे। मतलब वो दिन भर भागता ही रहता है और मुझे ही भगाता रहता है। तो फिर मेरे को पता था यार अब मैं इसके साथ तो काम कर नहीं पाऊंगी। जैसे तैसे करके फिर मैंने अपना काम कंप्लीट करा। उसके बाद ना फिर मैं उसको अंदर ले आई। मैंने कहा चलो मैं उसको ही रेडी कर लेती हूँ, मुझे और कुछ काम तो करने नहीं देगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए मैं इसी को तैयार कर लेती हूँ। तो उसको तैयार करना भी एक महाभारत से कम नहीं है। तो जैसे जैसे मैं उसके कपड़े उतार रही थी वो भाग रहा था। फिर मैं उसके कपड़े लेने गई, मैंने थोड़ा पोएम लगा दी उसके लिए ताकि थोड़ा सा वो इंटरटेन होता रहे, थोड़ा सा वहाँ पे देखे। पर उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वहाँ देखने में। तो वो पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह जो मैं उसके लिए लगाने के लिए लाई थी तो वो ही गिरा रहा है वो उन सबको। तो एक एक करके वो मैं उसके कपड़े खोलने की कोशिश कर रही हूँ और वो ना खेल रहा है क्रीम के साथ। तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना कभी कभी मुझे थोड़े अलग अलग ऐसे पैतरे आजमाने पड़ते हैं। कभी उसको क्रीम देना पड़ता है, कभी पाउडर देना पड़ता है, कभी फ़ोन देना पड़ता है। मतलब ऐसे ऐसे थोड़े हटकंडे अपनाने पड़ते हैं ताकि वो चुपचाप थोड़ी देर बैठ के और मेरे को अपने कपड़े पहनाने दे। मतलब उतारने में भी और पहनाने में भी, दोनों में वो बहुत ड्रामा करता है, बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है। और फिर ना मैंने सोचा चलिए मैंने इसके पोनी बनाती हूँ। पर उसने फिर फ़ोन देख लिया और वो फिर फ़ोन की तरफ भागने लगा। तो मैं धीरे धीरे करके कोम कर रही थी पर उसने फ़ोन देख लिया और वो फिर भाग गया। तो मैंने बोला यार छोड़ो, मैं नहीं बनाती मैं पोनी इसकी। फिर मैं उसके लिए मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खिला लेती हूँ। मौसम भी अच्छा हो रखा था तो मैं उसको टेरेस पे लेके गई और उसको फिर थोड़ा सा ऑरेंज वगैरह खिलाने लगी। तो मैं पपाया भी लेगी थी पर पपाया उसने खाया नहीं तो वो ऑरेंज के ही पीछे पड़ गया। तो मैंने फिर उसको ऑरेंज छिलके दिया एक एक करके। तो यहाँ वो ऑरेंज इंजॉय कर रहा है, एक एक करके खा रहा है। उसको ऑरेंज काफ़ी अच्छा लगा, धूप भी अच्छी लगी हुई थी तो मैंने सोचा चलो फ्रूट्स भी खिला दो। तो पहले उसको कैसा हो रहा? सिट करके खाओ, चलो सिट करो, सिट डाउन, खाओ। कैसा हो रहा? अच्छा। सो मैं वैदिक को ले आई छत पे टेरेस पे क्योंकि वो नीचे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा घुमाती हूँ छत पे ताकि फिर ये ना जल्दी सो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऑरेंज वगैरह खिला लेती हूँ, धूप अच्छी हो रही है तो थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खा लेगा, पपाया वगैरह।
तो अब यहाँ इसको खिला लेते हैं और इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी सो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए कितनी मस्ती कर रहा है। वैदिक क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये डंडे के साथ खेल रहा है। इधर आ जाओ, लो मामा चीची देगी, आओ लो, जल्दी आओ, रन करके आओ, रन करके आओ, रन करके आओ, रन करके आओ। डंडा छोड़ दो, उसको फा कर दो, बस ये लो, आ जाओ, बस आ जाओ। हाँ इसको रहने दो, इसमें सारा कूड़ा कट लो, आराम से। फिर वैदिक ने तो खाया नहीं पपाया, तो मैंने सोचा चलो मैं ही खा लेती हूँ। तो वो यहाँ भी आके नॉटिनेस करने लगा। मैंने सोचा चलो एक पपाया खा ले, पर बिल्कुल नहीं खाया उसने, वो भाग गया फिर से। तो यहाँ फिर मैं धूप में बैठ के आराम से उसको देखते देखते पपाया एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर ना मैंने फिर वैदिक को बुलाया, मैंने बोला यार, फिर मैं उसको देख रही हूँ और पपाया भी इंजॉय कर रही हूँ अपना। और फिर दिन होने वाली थी तो फिर मुझे खाना भी बनाना था, और मैंने बोला यार फिर दिन का खाने का टाइम हो जाएगा, फिर वो सो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट खाना वाना बना के उसको फिर सुला दूंगी। और फिर यहाँ देखिए अब वो ना फिर नॉटीनेस करने लग गया। अब उसको ना फिर मेरे स्लीपर्स मिल गए, अब वो स्लीपर्स के अंदर पैर डाल के अब उनसे चलेगा। इतना नॉटीनेस करता है ना, मतलब बच्चों का तो काम ही यही है नॉटीनेस करना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ बहुत थका देता है, बहुत चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है ये। पर क्यूट भी है, प्यारा भी लगता है, टाइम पास भी हो जाता है। फिर यहाँ ना दिन का टाइम हो गया था, फिर मैंने खाना वाना बनाया और फिर मैं वैदिक को अब खाना खिला रही हूँ। तो यहाँ नानी उसको खाना खिला रही है, पर वो खाना खाता कम है, मतलब वो किसी और के हाथ से नहीं खाता, उसको खुद ही खाना है खाना। तो यहाँ वो देखो खुद ही अपने हाथ से अपने स्पून पकड़ के ही खा रहा है, हाथ से भी नहीं खाएगा, स्पून चाहिए उसको। तो फिर यहाँ पे उसने जितना खाना था खाया और फिर सारा इधर उधर गिरा दिया। तो अब वो ना मैं उसको सुला देती हूँ, तो अब वो ना सो गया था। तो फिर सोने के बाद अब वो सो गया था, तो फिर ना मेरे कपड़े पड़े हुए थे इधर उधर ना, तो मैंने सोचा चलो उनकी ना एकदम से ताई मार के रख देते हैं। पर जैसे ही थोड़ा काम कंप्लीट हुआ तो यहाँ महाराज जी उठ के बैठ चुके हैं। तो यहाँ वो उठ गए हैं, मैं उसके साथ थोड़ा पुची पुची कर रही हूँ थोड़ा सा उसको, क्योंकि अभी वो सो के उठा ना, तो फिर मैंने उसको पुची पुची कर लेती हूँ। अब वैदिक उठ चुका है, तो अब उसका थोड़ा जलपान की व्यवस्था कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और अब मैं वेदू के लिए बना लेती हूँ मीठी रोटी। एक ही बनाऊंगी छोटी सी, ताकि उसको अभी थोड़ा स्नैक्स जैसा खिला सकूँ, उसके बाद रात को खाना खाएगा वो, है ना वेदू? तो अभी ये भी मेरे साथ किचन में आ गया है, ये जहाँ जाओ ये वहीं आता है हमेशा। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ मीठी रोटी बनाने लगी, तो वो भी स्लैब में आके बैठ गया, वो नीचे नहीं रह रहा था। तो फिर यहाँ फटाफट मैंने थोड़ा सा आटा लिया, थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा पानी डाला, उसको थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में बनाया, फटाफट तेल गरम करा और उसमें पैन में रख दिया, मतलब उसके लिए एक रोटी बना दी। तो उसके लिए भी बनाई थी, तो मैंने सिस्टर और अपने लिए भी एक एक बना ली। तो यहाँ देखिए वो कितनी नॉटीनेस कर रहा है, वो सारा सामान इधर उधर निकाल रहा है। और फिर ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लिप कर लेती हूँ उसको अच्छे से, और थोड़ी देर सीखने देती हूँ थोड़ा क्रिस्प होने तक। तो फिर उसके बाद मैं उसको आराम से बैठ के खिलाऊंगी, वो खा भी लेगा, एंजॉय भी करेगा। तो यहाँ मैंने बना लिया था, तो अब मैं उसको दे रही हूँ खाने के लिए। तो वो थोड़ा सा खा लेगा ना, तो ये शाम के टाइम पे थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा मतलब उसको एकदम से भूख नहीं लगेगी शाम रात को, फिर वो खाना खाएगा। अच्छा एक बात, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्नैक्स जैसा बना लिया था। वैदिक का हो चुका है, स्नैक्स कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो इतनी ही, बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगी। अब मिलते हैं हमारे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।